हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी 2023 की फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सेकंड लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। अगर सेकंड में भी नहीं हो तो आप ये वाला कोर्स है वो कर लेना, जो इसके बारे में अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जिस कोर्स की करने की महज जो अवधि है वो आपकी 1 साल है और बीएसटीसी को करने में तो फिर भी 2 साल लगते हैं। तो इस कोर्स को 1 साल करने के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप टीचर की जैसी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। 1 ही साल का कोर्स है। फिर आप अभी आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। और बीएसटीसी से तो कम ही कंपटीशन है। इस कोर्स को करने के बाद आपको बीएसटीसी से कम कंपटीशन ही मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा कोर्स है जिसको करने की अवधि है वो भी आपकी कम है, 1 साल है। और उससे के बाद बीएसटीसी से भी कम कंपटीशन इसके अंदर है वो रहने वाला है। और फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, इसकी योग्यता वगैरह क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। हो सके तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर अभी आपके पास है वो समय नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो आप वीडियो को बाद में देख लेना। जैसे आपको टाइम मिले वीडियो को सेव करके छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की अपडेट के लिए। चैनल आपके बहुत काम आएगा। अगर लगे कोई काम का नहीं तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्द सेकंड लिस्ट है वो आ जाओगी अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ में। और उसके बाद जैसे आपकी सेकंड लिस्ट आने के बाद आपको अलॉटमेंट नहीं हो तो आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए आवेदन है वो कर देना। ठीक है, तो इसके बारे में कोर्स के बारे में चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा आप बेसिक है वो समझ लीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है DLIS, एक लिखा हुआ है BLIS और एक लिखा हुआ है MLIS। लेकिन फुल फॉर्म है वो क्या है? DLIS की डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है। वहीं BLIS की फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन। MLIS की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस हो गई। ये तीनों की फुल फॉर्म आपके सामने है। अब ये फंडो की है MLIS, DLIS, BLIS, ये क्या कोर्स हैं? देखो तीनों हैं, ये आपके अलग अलग कोर्स हैं। इनको कौन कर सकता है? योग्यता मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को करने की जो योग्यता है वो आपकी 12th पास है। ठीक है, BLIS को करने की योग्यता 12th पास है। और ये जो कोर्स है BLIS, इसको करने की योग्यता है वो आपकी ग्रेजुएशन है, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस कोर्स को है वो कर सकते हो। और इनको करने के बाद है वो आप कौन कौन से लेवल के टीचर है वो बन सकते हो, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। और अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये BLIS जो है BLIS, इसको करने के बाद आप टीचर बन सकते हो। लाइब्रेरियन साइंस के जो टीचर होते हैं, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आती है ना, आपको भी पता होगा अभी आपकी जो फरवरी के अंदर आपको लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd और 2nd की वैकेंसी है वो आने की पूरे चांस है वो हैं। अब जो आपकी वैकेंसी आएंगी फरवरी के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd और ग्रेड 3rd की, उनके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है? तो ऐसे तो है नहीं कि जो 2nd ग्रेड की वैकेंसी आओगी उनको मैं BEd वाला स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकेगा, और 3rd ग्रेड की वैकेंसी आओगी BSTC वाला अप्लाई कर सकेगा। ऐसे तो है नहीं। जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आती है उसके लिए लाइब्रेरियन का कोर्स है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो कोर्स है वो लाइब्रेरियन का ही कोर्स है और इनको करने के बाद आप लाइब्रेरियन के जो टीचर है वो बन सकते हो। ठीक है, कोर्स की अवधि है महज 1 साल है और इसके लिए बैचलर चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए आपके पास 12th है वो चाहिए। इनकी अवधि है वो 1 साल की है। और इसको करने के बाद DLIS को करने के बाद आप लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के टीचर है वो बन सकते हो। ठीक है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के टीचर आप बन सकते हो DLIS करने के बाद। BLIS करने के बाद आप लाइब्रेरियन ग्रेड 2nd के टीचर है वो बन सकते हो। आगे बात समझ में? तो अब आपको BSTC करोगे, 2 साल की आप BSTC करोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? बनना तो 3rd ग्रेड का ही टीचर बनेगा, लेवल 1 का टीचर आपको बनना पड़ेगा। और वही आपका ये है कि लाइब्रेरियन आप DLIS कोर्स करोगे तो आप टीचर बनोगे, लाइब्रेरियन के टीचर बनोगे। और जो आपको लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd के टीचर है वो आप बनोगे DLIS कोर्स करने के बाद। तो ये जो कोर्स है DLIS, इसको आप कर लेना। जिस स्टूडेंट को अभी BSTC में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई वे स्टूडेंट के बारे में इसी कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इनके बारे में पता हो और कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। इनको करने के बाद आप ग्रेड 2nd के टीचर बन सकते हो और MLIS को करने के बाद आप ग्रेड 1st के टीचर है वो बन सकते हो। उसके बाद DLIS के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको अपन चर्चा करें तो देखो यहीं की फुल फॉर्म है वो आपके सामने है। उसके बाद योग्यता है वो आपकी 12th पास रखी गई है। 12th पास वाले कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को वो कर सकता है और आपकी कोर्स की अवधि है वो 1 साल है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में फॉर्मों के बारे में मैं आपको अपडेट कर दूं तो इनको करवाने वाली जो संस्था है यानी कौन सी यूनिवर्सिटी इसको करवाती है, तो वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय जो कोटा है वो इसके द्वारा इस कोर्स का आयोजन है वो ये जो कोर्स है वो करवाया जाता है। और ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी अभी जिन स्टूडेंट को अभी कुछ और कर सकते हो, जैसे आप BA वगैरह कर रहे हो साथ में तो वो भी आप कर सकते हो और उसके साथ साथ ये कोर्स है वो भी आप कर सकते हो। 26/12/2023 का नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसके जनवरी 2023 सेशन 24 सेशन के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म आपके स्टार्ट हुए हैं 1 जनवरी 2024 से और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 31 जनवरी 2024 रखी गई है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट को इस कोर्स को करना है और उनको इसके अंदर प्रवेश लेना है तो वो अभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी इनकी लास्ट डेट है वो रखी गई है। उम्मीद है 8 तक बताई गई जानकारी थारे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो थे बाद में कमेंट कर दियो। उसके बाद आगे क्या है कि आपकी इसके थोड़ी मैं परीक्षा पैटर्न से संबंधित आपको थोड़ा सा और अपडेट कर दूं कि आपकी 1 साल को थारा कोर्स है,
सिंपल 1 साल को है। बी का अंदर थारी परीक्षा को आयोजन एक ही बार होगा, साल में एक ही बार परीक्षा को आयोजन होगा। प्रत्येक जो 3 घंटे को लिखित परीक्षा है वो आयोजित होगी प्रत्येक पाठ्यक्रम की, यानी प्रत्येक पेपर है 100 अंक को होगा। बी में 36% थाना लेना अनिवार्य है। और ये श्रेणी वगैरह आप देख सकते हो, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड और उत्तीर्ण वगैरह, ये आप ये सभी को पता है। जो आपने वो कितने % से ज़्यादा हुई तो अपन जो आपने फर्स्ट श्रेणी से आप उत्तीर्ण हुआ और सेकंड से कितना पे उत्तीर्ण हुआ। हाँ, तो बी का बाद में इस कोर्स को करने की योग्यता वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 10+2 आपके पास है वो होनी चाहिए। मिनिमम योग्यता आपकी न्यूनतम है वो 10+2 रखी गई है। और इसको करने की अवधि है वो 1 साल है। अब अधिकतम यहाँ पे 4 साल लिखा हुआ है। अब ये है, मान लो आप इसके अंदर एग्जाम दोगे, एग्जाम में थारे पास को नहीं हो, एग्जाम बी में बैक लागी, तो आप अधिकतम 4 साल तक इस कोर्स को वो कर सकते हैं, यानी 4 साल तक अपन इस कोर्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर मान लो आपको अपन प्रथम वर्ष में अपने को एक सब्जेक्ट में बैक लागी तो आप सेकंड वर्ष में भी ने क्लियर कर सकते हैं, सेकंड में नहीं हो तो थर्ड में नहीं तो फोर्थ में, यानी अधिकतम अपन 4 वर्ष तक इस कोर्स को है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और पाठ्यक्रम वगैरह वो हिंदी में उत्तीर्ण वो अपने को उपलब्ध होगा। और फीस है, अभी फीस कितनी लगेगी, तो फीस में वो थाने देखने मिल जाओगे। 3400 रुपया लिखा हुआ है कि 3400 रुपया, यानी 3435 रुपया थारी फीस है वो लगने वाली है। अटे और अभी मैं इसके अंदर आप अगर बुक ले ना, बुक जैसे यूनिवर्सिटी जो बुक बेचती है, तो आप अगर बुक ले ना तो आपके इसमें लगभग 1000 रुपया और ऐड कर लो तो 4400-4500 का लगभग थारी फीस ही लग जाऊंगा अगर थे बुक मंगाओगा यूनिवर्सिटी से। तो अगर बुक नहीं मंगाओगा तो थारो 3500-3600 का लगभग थारो काम है वो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाओ। फॉर्म भरता थे आड़े सॉफ्ट कॉपी है वो सेलेक्ट कर लियो हार्ड कॉपी के बजाय। हार्ड कॉपी करोगा तो भी का बुक का पैसा ही वो लगेगा। अब इस कोर्स में सब्जेक्ट हैं वो समझ लीजिए कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। इस कोर्स में आपके सब्जेक्ट हैं वो 6 होते हैं। अब 6 में से ताने पेपर तो 4 ही देना पड़ेगा, 4 ही सब्जेक्ट का पेपर लगेगा और 2 ही वो प्रायोगिक ही ताने देखने मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट हैं 02 और 03 है, ये जो सब्जेक्ट कोड 02 और 03 है ये प्रैक्टिकल है, इनके आपके प्रैक्टिकल होंगे। और इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट को जैसा आप किसी ने किया हो आपके आस पड़ोस में तो उससे पूछ लेना कि एग्जाम से ज़्यादा टफ है, इसके अंदर प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कि कोई थारगन प्रयोग करवाया जाओगे, प्रैक्टिकल में भी सिंपल एक पेपर बरगोसो ही काम हुआ है, वही थाने पेपर ही करके आना हुआ है। ठीक है, बाकी अगर किसी आप यूट्यूब वगैरह पे देख लेना, आपको कुछ वीडियो है वो मिल जाएंगे। और किसी ने अगर कर रखा है आपके आस पड़ोस में तो उससे पूछ लेना इस कोर्स के बारे में। बाकी मुझे जितना जो बेसिक जानकारी देनी थी आपको वो मैंने दे दी। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, आपको अलग से और एक वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना था कि थाने अगर सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई तो थे पूरा साल था वो खराब होगा, साल खराब को नहीं हुआ है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए तो आपको पूरा साल है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, अभी इस कोर्स के बारे में आपको अपडेट कर दिया। 31 जनवरी आपकी लास्ट है, साल खराब नहीं होगी। इस कोर्स में प्रवेश है वो ले लेना, आपको एक तो डिप्लोमा मिल जाएगा इन्हें। और जैसे ही आपकी मान लो 1 साल का ये कोर्स है और इस कोर्स को कर ले ना आप, उसके बाद फरवरी में आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। और अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वो आपको पता है कि फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे वैकेंसी आएगी आप उसके अंदर है वो अप्लाई कर सकते हो। 1 साल में तो वहीं थारा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपकी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई थे उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर नहीं इस कोर्स को करोगे तो आपको पता है कि लाइब्रेरियन के अंदर BSTC वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए लाइब्रेरियन में कोर्स है वो चाहिए होता है। और यही कोर्स है वो आपका उसके अंदर लगने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है जानकारी जो दी गई है वो थारे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो भी बाद में थे कमेंट कर दो, अगला वीडियो में थाने जानकारी है वो और डिटेल से मिल जाएगी।